नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ हज़ारवी में खुश आमदीद। इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो मौजूदा अमीर हैं, जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से गिरफ़्तार थे और उनका नाम भी 4 शेड्यूल में था, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुख्तलिफ एहतजाज भी किए, धरने भी किए, मुज़ाहरा भी किया, और पंजाब में एक क्रिटिकल सिचुएशन थी, कुछ हालात भी ठीक नहीं थे, ट्रैफिक भी काफ़ी अरसा जाम रहा, हालात ख़राब रहे। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी ख़बर यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं हाफिज़ साद रिजवी, उनको रिहा कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी ख़बर है कि हाफिज़ साद रिजवी इस वक्त रिहा कर दिए गए हैं, और उनके जो मरकज़ी तर्जुमान है इस वक्त, उन्होंने इस खबर की तस्दीक कर दी है, और उनका जो मरकज़ है पंजाब में रहमतुल्लिल आलमीन जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में, वहाँ वो जाएंगे और वहाँ पर कारकुनों से खिताब भी करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि कल जो है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का भी उर्स है, तो कल वो अपने कारकुनों से एक इज्तिमाई तौर पर भी गुफ्तगू करेंगे और कारकुनों से खिताब करेंगे। उनका कहना था कि मैं आपको यहाँ पे ये बात भी बता दूँ कि हाफिज़ साद रिजवी का नाम 4 शेड्यूल की लिस्ट से निकाला गया है, क्योंकि 4 शेड्यूल में उनका नाम इस वजह से डाला गया था कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर थे। अमारत की वजह से फ़िरकावारियत फैलाने के इल्ज़ाम में बहुत से कारकुनों के साथ साथ जो तहरीक के अमीर थे हाफिज़ साद रिजवी, उनका नाम भी 4 शेड्यूल में डाला गया था। चूँकि अब ये जमात काला दम नहीं रही है, तो इसके बाद जो है हाफिज़ साद रिजवी साहब का नाम भी 4 शेड्यूल से निकाला गया है। जबकि उनके तर्जुमान का कहना है कि सिर्फ हुकूमत का 4 शेड्यूल से मेरा नाम निकालना एक अलग बात है, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कालादम किया गया था वो फैसला भी खुश आइन है। लेकिन जब तक कारकुनों का नाम 4 शेड्यूल लिस्ट से नहीं निकाला जाता, तब तक जो है ये मामलात चलेंगे। अब देखते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना सियासी असर और रसूख किस तरह बरकरार रख पाती है, और पाकिस्तान में दोबारा क्या किरदार अदा कर पाती है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर थी कि साद रिजवी साहब रिहा कर दिए गए हैं। और कल मैं आपको बताता चलूँ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स मनाया जाएगा, जो कि 3 दिन जारी रहेगा, और इसमें अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब भी शिरकत करेंगे और कारकुनों से खिताब भी करेंगे। ये सबसे बड़ी यकीनन खबर थी, मैंने कहा कि आप तक पहुंचा दूं ताकि आप इस अपडेट से भी बाखबर हो सकें। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी नई अपडेट आए, नई न्यूज़ आए, तो आपको वो मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।